हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द होम साइंस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहे होंगे, मस्त रहे होंगे और अब तक मेरे दिए हुए जो भी वीडियोस थे, जो भी टॉपिक थे, उस पर आप लोग एक बार मंथन जरूर किए होंगे। कल हमने चर्चा किया था अपने 120 क्वेश्चंस के लिए हमारी कौन कौन से चीज़ों को, कौन कौन सी शाखाओं को पढ़ना है गृह विज्ञान के अंतर्गत। उसमें से आज हमने एक शाखा ली है वस्त्र विज्ञान, जिसपे हम एक छोटी सी चर्चा करना चाहते हैं। छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, बहुत विस्तार में नहीं है बस, लेकिन समझने के लिए बहुत पर्याप्त है। वस्त्र विज्ञान मतलब कपड़े का विज्ञान। कपड़ा जो हम पहनते हैं वो किस चीज़ से बना होता है। जैसा हम बायो में जब सबसे पहले पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में, मनुष्य के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। वैसे ही यहाँ जब हम पढ़ेंगे वस्त्र निर्माण की लघुतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, छोटी इकाई, मौलिक इकाई, कुछ भी करके क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा ये बहुविकल्पीय बन सकता है, क्योंकि हमें एमसीक्यू ही सॉल्व करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई, लघुतम इकाई, मौलिक इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, कुछ भी क्या होता है? रेशा होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रेशा। अब हमारा वस्त्र विज्ञान इसी रेशे के इर्द गिर्द घूमता हुआ पूरा एक विज्ञान बन गया है। जैसे हमारे शरीर क्रिया विज्ञान में कोशिका से घूमता हुआ एक पूरा टॉपिक बन गया है, ऐसे ही इसी रेशे के इर्द गिर्द घूमता हुआ पूरा वस्त्र विज्ञान बन गया है। वस्त्र निर्माण की लघुतम इकाई, छोटी इकाई, मौलिक इकाई क्या है? रेशा है। अब हम बात करते हैं वस्त्रों का महत्व। मनुष्य के जीवन में वस्त्रों का क्या महत्व है? तो मनुष्य के जीवन में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे सकता है, कुछ भी कोई कहा नहीं जा सकता। तो मनुष्य के जीवन में वस्त्रों का बहुत महत्व है। जैसे शरीर के आवरण के लिए, मतलब वस्त्र हमारे शरीर को आवरण प्रदान करता है, एक कवच, एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। दूसरा क्या है? गृह सज्जा के लिए। वस्त्र का प्रयोग सिर्फ हम पहनने के लिए ही नहीं करते हैं, वस्त्र का प्रयोग हम हर जगह अपनी जिंदगी में शामिल है। हमारी जिंदगी में वस्त्रों का हर जगह प्रयोग किया जाता है। जैसे गृह सज्जा में, अब आप ये सोचेंगे कि गृह सज्जा में वस्त्र आता है, कर्टन, कर्टन वस्त्र ही तो है, रेशे से ही तो बना है, हमारे घरों की शोभा बढ़ा रहा है। पर्दा, कर्टन मतलब पर्दा, पर्दा क्या करता है? हमारे घरों की शोभा बढ़ाता है, हमारे घरों की गोपनीयता को बनाए रखता है, भंग नहीं होती है, हमारे घरों की लज्जा बरकरार रहती है उससे पर्दा। पहचान के लिए वस्त्र हमें पहचान दिलाता है। जैसे एक आर्मी मैन अगर कहीं से गुजर रहा हो तो उसे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होता है, उसे देख के हम ये जान जाते हैं कि ये व्यक्ति आर्मी में है। एक वकील कहीं से गुजर रहा हो तो उसे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होती है, उसे देख के हम ये जान जाते हैं कि ये व्यक्ति वकील है। एक डॉक्टर हो गया, एक पुलिस हो गया। इसी तरह ये वस्त्र क्या करते हैं? हमें पहचान देते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में अब आप ये सोचेंगे कि उद्योग धंधे में वस्त्र की कहाँ बात आ गई? बिल्कुल आ गई। गाड़ी से हम चल रहे हैं, उसके जो सीट कवर हैं वो वस्त्र रेशे से ही बने हैं। मौसम से सुरक्षा, ठंडी गर्मी बरसात, हमें हर मौसम से वस्त्र ही सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी तरह से जैसे गर्मी में हम क्या करते हैं? सूती रेशों का प्रयोग कर रहे हैं। ठंडी में हम, रेशा हमारा बदल गया, पहन हम वस्त्र ही हम पहन रहे हैं, लेकिन रेशा हमारा बदल गया, ऊनी रेशे आ गए। बरसात में बरसाती कपड़े आ गए जो हमें पानी से वाटर प्रूफिंग मतलब वस्त्र होते हैं जो हमें भीगने से बचाता है। तो इस तरह से मौसम से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, शरीर को आवरण प्रदान कर रहा है, पहचान बना रहा है, गृह सज्जा के लिए उपयोगी है, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। इस तरह से और भी बहुत सी चीजें हैं। तो हमें अब हमको पढ़ना क्या है? रेशा, रेशे के बारे में पढ़ना है। रेशों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आता है रेशों का प्रकार, रेशों का वर्गीकरण, रेशों का वर्गीकरण। रेशों का वर्गीकरण, रेशों का वर्गीकरण हम प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरीके से करते हैं। प्राकृतिक में हमारे प्रकृति से प्रदत्त जो भी रेशे होते हैं वो आ जाएंगे, कृत्रिम में वो आ जाएंगे जो कुछ
कृत्रिम में भी दो प्रकार के आएंगे, एक मैन मेड फाइबर आएगा और एक सिंथेटिक फाइबर आएगा। मैन मेड जैसे मनुष्यों के द्वारा मतलब कुछ प्रकृति से चीजें ली गई हैं और कुछ हम आर्टिफिशियल उसमें यूज कर रहे हैं। प्राकृतिक में हमारे बहुत प्रकार के रेसे आएंगे जिसपे आगे हम चर्चा करेंगे। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम जो आज हम रेसों के बारे में बताए हैं उससे हम कल थोड़ा सा एक 8-10 क्वेश्चन का एक सीरीज ले आएंगे, जिसे नॉर्मली हम कह सकते हैं टी टाइम, जैसे चाय पीते पीते हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। मेरा मेन उद्देश्य ये है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी हम अभी दे सकते हैं, आपके तनाव को दूर करने का और आप अपनी तैयारी में कैसे जुटें, जीरो लेवल से, जैसे फर्श से अर्श पे कैसे जाएं, ये हमें करना है। तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। फर्श से अर्श की तैयारी हम शुरू करेंगे, छोटे छोटे चीजों को छोटे छोटे इंजॉय के साथ, बहुत प्रेशर बहुत तनाव में नहीं। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम इसके आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।